बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। इस पैगाम के ज़रिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज एक माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरहले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, और जय हिंद। और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने के ऊपर, अपने विचार प्रकट करने का, आपसे कुछ सीखने का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन जी। थैंक यू सर। हम बहुत कुछ सीखते हैं आप जैसे हमारे सीनियर्स से, इसके लिए शुक्रिया सर। दरअसल पीओके में हम देख रहे हैं हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज और कल चक्का जाम वहां पर रखा गया है और पीओके के लोग खुलकर अब ये कह रहे हैं कि हमें भारत अगर हो सके तो हमारी मदद करिए, क्योंकि हमारा आटा, पानी, राशन सब इस वक्त पाक आर्मी ने ब्लॉक कर दिया है। बुनियादी जो चीजें होती हैं वो पीओके तक नहीं पहुंचने दे रही है पाक आर्मी। ये जो पीओके के हालात बन रहे हैं किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या जिस प्रकार से श्रीलंका के तमिल की हमने मदद की थी 80 के दशक में, 80 के दशक में, क्या उस प्रकार की एक मदद जो है वो अब वक्त आ चुका है कि पीओके के लोगों की जाए, क्योंकि आखिरकार एट द एंड वो हमारे अपने ही हैं सर। देखिए राजेश जी, मेरा ये मानना है कि भारत जो है एक समझदार, एक डेमोक्रेटिकली कंट्री है, हमारा अपना इतिहास रहा है। तो हम जो हैं प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, हम जो हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो है पाकिस्तान के द्वारा किए गए जितने भी मानवाधिकार हनन है, जिस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको जो है हम हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता के अंदर काफ़ी विद्रोह है, काफ़ी उत्तेजना है। उसका कारण सिर्फ रोटी, नौकरी, आर्थिक रीज़न या राजनीतिक रीज़न नहीं है। बेसिकली ये पिछले जो 78 ईयर से जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तान आर्मी के द्वारा या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से किया है, ये एक प्रकार की घुटन है। देखिए, ये पहली बार इस प्रकार के प्रदर्शन इस ऊंचाई तक प्रदर्शन नहीं हुए। पहले 3-4 सालों से कुछ ना कुछ इनका विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से एक प्रकार का विद्रोह आ गया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जहां आप गिलगिट बाल्टिस्तान को ले लेते हैं, इनको ये अपनी एक प्रकार से कॉलोनी समझता है। पूरे के पूरे जितने भी वहाँ के आर्थिक साधन है उनको ये एक्सप्लॉइट करता है। जस्ट फॉर आपके माध्यम से आपके दर्शकों के लिए, कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 1947 के अंदर तकरीबन 44% का इलाका जो था उसमें जंगल था, और आज की तारीख के अंदर वहाँ पे सिर्फ 14% बढ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान पूरी रिसोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके के अंदर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे यूरेनियम है, वहाँ पर सोना है, वहाँ पर कोयला है, और भी काफ़ी खनिज पदार्थ हैं। तो पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन उसके एवज के अंदर किसी भी प्रकार का
उस कमाई का कोई भी हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं देता। वो इस बात के ऊपर नहीं देता फेडरल गवर्नमेंट कि आप तो हमारा हिस्सा ही नहीं हो, आप एक आज़ाद कश्मीर हो। दूसरा, अब आप देख लिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 6 इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर हैं जो कि बिजली जनरेट करते हैं, चाहे मांगला है, चाहे इन्होंने इंडस या नीलम नदी के ऊपर बनाया हुआ, वो पूरी की पूरी बिजली जो है वो पाकिस्तान में पहले जाती है, उनसे वो वहाँ पर कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बिजली, सेम बिजली को तकरीबन कोई 50 से 60 रुपए पर यूनिट के ऊपर हो जाता है। उसके बाद अगर राजनीतिक कारणों के ऊपर जो विद्रोह है, तो इन्होंने 12 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के अंदर जो है रिजर्व कर रखी है उन लोगों के नाम पर जो कि 1947 के बाद माइग्रेंट जम्मू एंड कश्मीर से उस इलाके के अंदर गए। लेकिन पीओके के लोगों का भी मानना है कि उन 12 सीटों से ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के असेंबली को कंट्रोल करते हैं। एक सबसे बड़ा ये कारण है। दूसरा सबसे जो मेन कारण है, देखिए राजेश जी, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है। अगर इस प्रकार के विद्रोह या इस प्रकार की कुछ डिमांड होती हैं तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बातचीत करते हैं, लेकिन आज की तारीख में और पिछले कई दशकों से पूरे पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है और पाकिस्तान आर्मी समझती है कि किसी प्रकार की कोई डिमांड है, किसी प्रकार की कोई प्रोटेस्ट है, उसको वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखते हैं और जब वो सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देते हैं तो वहां पर जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देख लीजिए रावलाकोट के अंदर जो फायरिंग हुई उसके अंदर इवन गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, उनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायर किया गया। अभी इन्होंने पूरा ब्लॉकेड कर दिया हुआ है कि कोई भी चीज, चाहे वो इस्लामाबाद से या खाना, दवाइयां या कुछ जो भी ट्रक आ रहे हैं उनको रोका जा रहा और उन दवाइयों, खाने पीने की वस्तुओं को जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर नहीं जा दे रहे। अब फाइनल आ जाता है कि इस समय जो है लोगों के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज्यादा गुस्सा है और अभी जो है जो उनका आज तक एक डर होता था पाकिस्तान आर्मी का, वो अब डर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने कई वीडियोस के ऊपर जब मीडिया में देखा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या जमात, जो उनकी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनके कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान के जो आर्मी के लोगों को उन्होंने मारा है या क्या किया है, उनकी वर्दियों को जो है वो हवा में लहरा रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात नहीं करती, उनके साथ उनके अधिकार नहीं देती, तब तक ये विद्रोह चलता रहेगा। अब आपने कहा कि हमें क्या करना है, तो भारत के लिए जो भी कुछ पॉसिबल है भारत कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहा है कि किस प्रकार से मानवाधिकार हो रहे हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो हम इसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा समय है जिस समय कि हमें हमला कर देना चाहिए, देखिए ये हमला करना जो है, सैनिक कार्रवाई करना, इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के अंदर एक विद्रोह है। ये बेसिकली उनका अंदरूनी मामला है और सैनिक कार्रवाई हम तभी कर सकते हैं कि अगर इस विद्रोह की वजह से हमारी सुरक्षा को या हमारे लिए किसी प्रकार का संकट हो सकता, तो उस समय सैनिक कार्रवाई होगी। अदरवाइज तो मैं एक सैनिक होने के नाते इस स्टेज के ऊपर इंडियन आर्मी का वहां पर अटैक करना जो है ये वाजिब नहीं होगा। जी राजेश, ये माफ करिएगा, बस मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था जो बड़ा जरूरी है कि अब पीओके के लोग हमारे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह कई बार संसद में कह चुके हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है कि इस वक्त उनके पास ना आटा पहुंच रहा है ना तेल पहुंच रहा है, क्या कुछ चीजें एयर ड्रॉप की जा सकती हैं ताकि खाने पीने की चीजें, दवाइयां जो हैं वो हमारे लोगों को मिलती रहें? नहीं, अगर हम एयर ड्रॉप करते हैं या किसी करते हैं तो ये एक प्रकार से ये जो वायलेशन जी। का मामला जो है पाकिस्तान उड़ाएगा। हाँ, मेरा अपना ये मानना है कि इस समय भारत सरकार 2 एक्शन ले रही है। एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है। दूसरा हम ये कर सकते हैं
कि हम जो है अपने एलओसी के इलाके के अंदर कुछ कैंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कुछ कैंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि लेकिन वो पूरे के पूरे गार्डेड होना चाहिए। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है हम उन लोगों को आने की इजाज़त दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एट दिस स्टेज भारत सरकार को इतना ही करना चाहिए। बाकी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो है भारत सरकार को अपनी डिप्लोमेसी को और ज़्यादा तेज ठीक करके और हमारे जितने मित्र देश हैं उनको ये पूरा का पूरा जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनसे ठीक है। उनको बताना चलिए चाहिए। पॉइंट इज क्लियर सर। बस आगे बढ़ना चाहूंगा। एक और बड़ा सवाल था, बिलावल बिल्ली भुट्टो की बात कर